आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ। तो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो ग्राफ के जरिए हम मोशन का एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं ग्राफ के मामले में बहुत कमजोर होते हैं, वो ग्राफ को बेसिकली समझ ही नहीं पाते। ग्राफ का एक बुनियादी कॉन्सेप्ट उनकी समझ में नहीं आता। तो क्योंकि फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में बुनियादी चीज जो है वो ग्राफ होती है। अक्सर टॉपिक में हमें ग्राफ दिए जाते हैं। तो ग्राफ क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आते, जिसकी वजह से फिर वो टॉपिक जो है वो कंफ्यूजन का शिकार रह जाता है, बच्चे उसमें कश्मकश का शिकार रह जाते हैं। तो उस चीज को आज हम समझने के लिए ग्राफ को समझेंगे। तो कोशिश करें कि बहुत आसान तरीके से आपको आज समझाऊंगा, तो आप भी कोशिश करें कि आपको ये समझ आए। तो सबसे पहले ग्राफ होता क्या है। तो ग्राफ हमारे पास असल में क्या है, पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को तस्वीरी तरीके से जाहिर करने का एक तरीका है। ठीक है, किन इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज, यानी मुख्तलिफ क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन को तस्वीरी तरीके से जाहिर करना क्या कहलाता है, ग्राफ। मुख्तलिफ क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन को पिक्टोरियल वे से एक्सप्रेस करने के वे को हम क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में बेसिकली आपके पास क्या होती हैं, दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। एक को हम कहते हैं डिपेंडेंट और दूसरी क्या होती है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी एक वो क्वांटिटीज होती है जिनको क्या कर सकते हैं हम, चेंज करते हैं, तो दूसरी क्या हो जाती है उसके लिहाज से चेंज। मतलब ये इंडिपेंडेंट है और ये क्या है, डिपेंडेंट। ये जब चेंज होगी तो इसके चेंज होने से डिपेंडेंट भी क्या होगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, और जिन क्वांटिटीज के दरमियान में ग्राफ प्लॉट किया जाता है उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। द क्वांटिटीज बिटवीन व्हिच ग्राफ इज प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब ग्राफ से इंफॉर्मेशन लेने के जो तरीके हैं वो हमारे पास बेसिकली दो हैं। दो तरीकों से हम ग्राफ से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं। एक तरीका क्या है कि हम स्लोप ड्रॉ करते हैं, यानी स्लोप की मदद से निकालते हैं। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है, एरिया, यानी उसके एरिया की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ की मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो ग्राफ के जरिए हम क्या कर सकते हैं, दो तरह से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ग्राफ की मदद से। पहला क्या है, उसकी स्लोप, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, एरिया। यानी स्लोप से भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एरिया के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोनों के जरिए हम पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं स्लोप की। स्लोप के जरिए कैसे लेते हैं, जब स्लोप के जरिए इंफॉर्मेशन लेते हैं तो हम ये दो फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं। एक होता है स्लोप बराबर है डेल वाई ओवर डेल एक्स। डेल वाई मतलब क्या है, चेंज इन वाई कंपोनेंट, और ये क्या है, चेंज इन एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली स्लोप जो है वो tan थीटा के बराबर भी होती है। बात होती है कि एक्स और वाई की वैल्यूज दी जाती हैं, तो हम ये वाली स्लोप इस्तेमाल करते हैं। और बात क्या होती है कि ये वैल्यूज की देने की जगह एंगल दे दिया जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ के जरिए हमें दो तरह की मालूमात मिलती हैं। एक क्या कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कोई भी क्वांटिटी है तो ग्राफ की मदद से हम बता सकते हैं कि ये इतना क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन दे रहा है। दूसरा, ग्राफ के जरिए हम उस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट भी कर सकते हैं कि फलां इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू इतनी थी। ठीक हो गया, यानी दो तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। एक क्या है हमारे पास कि हम फिजिकल क्वांटिटी की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और दूसरा क्या है कि हम फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। तो ये बहुत से आपको ग्राफ दिखाए गए। तो पहला आपके पास ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब ये एक सीधी लाइन आपके पास हासिल हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, ये है आपके पास, अगर हम इसकी लेते हैं स्लोप, ठीक है, वो स्लोप ड्रॉ करने का तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा, फिलहाल हम इसको सिर्फ समझते हैं। ये क्या है आपके पास, ये समझिए स्लोप है। अगर इसकी स्लोप लेते हैं तो स्लोप में हमने क्या किया था, y कंपोनेंट को ऊपर रखते हैं और x कंपोनेंट को नीचे रखते हैं। अब जरा गौर करें कि अगर हम इसको लिखें, y कंपोनेंट पे कौन है d और x कंपोनेंट पे कौन है t, तो ये क्वांटिटी कभी आपने देखी है, इसको पहचाने। ये क्या होती है आपके पास, इसे हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चेंज भी लगाया था हमने, ये चेंज हम लगा लेते हैं आपके पास। ठीक है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या कहलाता है आपके पास, वेलोसिटी कहलाता है। देखिए इस ग्राफ से हमें पता लगा कि ये क्या चीज है आपके पास, वेलोसिटी। सिमिलर अगर इस ग्राफ को हम देखें, यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, डिस्टेंस, यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, टाइम। अगर इसको भी हम इसी तरह करें, आपके पास ये डिस्टेंस ओवर क्या हो गया, टाइम, क्योंकि स्लोप है तो ये क्या चीज कहलाएगी आपके पास, इसको हम कहेंगे इसकी स्पीड कहेंगे आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा, सिमिलर आपके पास इसको देखें, ये वेलोसिटी और ये टाइम। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी ओवर
टाइम। ये क्या चीज होती है, ये हमें पता है, एक्सेलरेशन होती है आपके पास, ठीक हो गया। अच्छा इसी तरह अगर इसे आप देख लें, ये क्या चीज है आपके पास, फोर्स, ये क्या चीज है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको भी हम लिख लें F/x यानी स्लोप में, तो ये क्या चीज है, अगर गौर करें आप तो इसे कहते हैं, ये क्या चीज है आपके पास, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए ग्राफ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम क्वांटिटी की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी के बारे में ये ग्राफ इंफॉर्मेशन हमें देगा, ठीक हो गया। तो ये तो था डायरेक्ट मतलब स्लोप की मदद से इनकी पहचान करना। अब इसी चीज, अच्छा अब हम निकालते हैं कि एरिया से इनकी वैल्यूज। तो अगर इन ग्राफ को देखें, ये दो ग्राफ आपके पास दिए हुए हैं, एक क्या है, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। अगर हम क्या करें, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये क्या बन जाती है, ट्रायंगल बन जाती है हमारे पास, ठीक है। ट्रायंगल बन जाती है तो हमें पता है आपके पास ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, अगर इसका एरिया निकालें तो ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 इनटू क्या होता है आपके पास बेस इनटू आपके पास क्या होता है अल्टीट्यूड, या अल्टीट्यूड आपके पास, ठीक है। अब बेस कौन है यहाँ पर, बेस आपके पास ये d हो गया, और अल्टीट्यूड कौन है आपके पास, फोर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं F और साथ क्या हो गया d। अच्छा इसको अगर आप छोड़ दें तो FD किसका फार्मूला है, याद है, तो ये वर्क का फार्मूला नहीं है। तो देखें FD आपको क्या चीज दे रहा है, वर्क भी दे रहा है आपके पास, ठीक है। सिमिलर अगर इसे देखें, यहाँ पर अगर हम क्या करें, आपके पास परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये आपके पास देखिए ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है। अगर इसका एरिया हम निकालें तो इसका एरिया निकालने से हम वही आपके पास 1/2, बेस में कौन है आपके पास टाइम और अल्टीट्यूड में कौन है f, तो इसको हम लिख सकते हैं f ज़रब t, ठीक है, f ज़रब t। तो f ज़रब t किसके बराबर होता है, अगर आपको याद हो तो किसके बराबर होता है, इंपल्स के बराबर। इसको अगर छोड़ दें तो ये क्योंकि मैग्नीट्यूड है उसकी बात हम नहीं कर रहे, ये देखें आपके पास f ज़रब t आपको क्या दे रहा है, इंपल्स दे रहा है। तो इस तरह हमारे पास ये ग्राफ जो होते हैं स्लोप की मदद से भी हमें क्वांटिटी बताते हैं, और दूसरा इसकी एरिया की मदद से भी हमें क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं कि इससे मेजरमेंट कैसे लेते हैं, स्लोप की मदद से कैसे लेते हैं। अच्छा उससे पहले हमारे पास ये थोड़ी सी मोशंस हैं, इनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपके पास देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर आप गौर करें, ये लाइन आपको क्या नजर आ रही है, सीधी नजर आ रही है, इसे कहते हैं पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये क्या बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है कि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट, या हम कहते हैं आपके पास देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर फर्ज करो आपके पास 10 था, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये क्या है, कांस्टेंट है, टाइम तो गुजर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। और आपको पता है जब डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता तो उस वक्त वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, जीरो होती है, ठीक है। ये क्या ग्राफ क्या बता रहा है कि जिस्म जो है वो स्टेशनरी है, एक लम्हे पे जाकर क्या हो गया, रुक गया है। अब रुक गया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन टाइम तो गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आ रहा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट। और जब डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी भी जीरो आएगी आपके पास, ठीक है। सिमिलर अगर इस ग्राफ को हम इस तरह ड्रॉ करें, ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये बता रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। अब जब यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता है तो उस वक्त आपके पास जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट। वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक है। d/t, d/t, d/t क्या बताता है, वेलोसिटी बता रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म है तो आपका वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन जीरो आपके पास, ठीक है। सिमिलर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब ये क्या है आपके पास, ये डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेरिएबल। अब डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या आपके पास बढ़ रहा है, लेकिन किस तरह बढ़ रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली। तो वेलोसिटी आपके पास बढ़ रही है, यानी वो भी प्रोड्यूस हो रही है लेकिन वो बढ़ रही है, तो वो भी कैसे बढ़ रही है, नॉन यूनिफॉर्मली। अब आपके पास वेलोसिटी भी बढ़ रही है, डिस्प्लेसमेंट भी। अब वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, इसमें कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या था, नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा था। नॉन यूनिफॉर्म बढ़ने के साथ साथ क्या हो गया, आपके पास वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है लेकिन वो यूनिफॉर्म तरीके से हो रही है। वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म तरीके से, वो भी हम बताते हैं कैसे, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ है वो क्या है आपके पास, कांस्टेंट। डिस्कस करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आपके पास नजर आ रहा है।
पहला आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये देखिए ये सीधा क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यानी मतलब क्या, जैसे जैसे आपके पास टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या है आपके पास, यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है, यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन तो होगा इसमें, एक्सेलरेशन होगा, लेकिन सेम आपके पास वही कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन इसमें क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है, लेकिन क्या है, पॉजिटिव, ठीक हो गया। अगर इसको आप देखें, ये वाला आपके पास, इसमें देखें आपके पास वही सेम स्ट्रेट लाइन आ गई। स्ट्रेट लाइन आने का मतलब क्या है कि टाइम तो पास हो रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो आपको पता है फिर क्या होगा आपके पास, यानी वेलोसिटी क्या है आपके पास, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन क्या हो गया आपके पास, जीरो हो गया, ठीक हो गया। अब सिमिलर इसको देखें, अगर आप इसे देखते हैं कि जहां पर क्या ये स्लोप ऑपोजिट जा रही है, यानी ये लाइन ऑपोजिट जा रही है, इसका मतलब पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, अब वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम। तो हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी क्या हो रही है आपके पास, डिक्रीज। वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास, नेगेटिव होता है। एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिमिलर आपके पास एक ग्राफ ये है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को अगर आप देखें तो ये क्या बता रहा है आपके पास, देखिए जैसे जैसे आपके पास टाइम गुजर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा। तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। कब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, जब वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, यूनिफॉर्मली इंक्रीज या यूनिफॉर्मली चेंजिंग हम कहते हैं आपके पास, ठीक हो गया। अब इसको जरा गौर करें, ये वाला आपके पास ग्राफ, इसमें हमने क्या कहा था, वेलोसिटी यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। तो ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ तकरीबन क्या है आपके पास, मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ से हमें इतना क्लियर नहीं हो रहा, जब तक वैल्यू नहीं आती है क्लियर नहीं होगा कि एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये तो बता रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो वो किससे पता लगेगा, जब हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। तो ये तो थे हमारे मोशन के ग्राफ जो हमने समझे। अब हम क्या करते हैं, इनसे कीमतें मालूम करते हैं, यानी वैल्यूज मालूम करने का तरीका सीखते हैं कि वैल्यू हम इनसे कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या करते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ में क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं आपके पास। देखें ये हमारे पास एक ग्राफ है, तो ग्राफ हम फर्स्ट करें बना देते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। चलिए वेलोसिटी हो गया, ये आपके पास टाइम, ठीक हो गया। ये आपके पास हमारे पास सेम वही इंक्रीजिंग ट्रेंड, तो यहाँ पर टाइम इसको क्या देते हैं 1, ये 0, ये आपके पास 2, ये 3, ये आपके पास 4, ये 5 सेकंड, ये टाइम हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह हमारे पास इधर हम कहते हैं वेलोसिटी 5, ये कितनी हो गई 10, ये कितनी हो गई 15, ये कितनी हो गया आपका 20 और ये 25। इसी तरह वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है आपके पास, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस स्लोप से क्या कर सकते हैं, अपना एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी स्लोप निकालेंगे। स्लोप अब कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं आपके पास, फर्स्ट करो हम चाहते हैं कि हम 3 सेकंड के लिए इसकी स्लोप निकालें। तो 3 सेकंड में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऊपर तक लेके जाएंगे और इसको क्या करेंगे, इधर तक ले आएंगे। अब जरा गौर करें, यहाँ पर आपके पास ये यूं समझे x1 है, ये क्या है आपके पास x2, यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये y1 है और ये क्या हो जाएगा हमारे पास y2। यानी स्लोप का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, स्लोप हमने पढ़ी थी कि स्लोप क्या होता है आपके पास, स्लोप होता है डेल y ओवर डेल x। डेल y क्या होगा आपके पास, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 कितना है हमारे पास, यहाँ पर 15 ओवर ये माइनस y1 कितना है, ये यहाँ पर 0 आपके पास, ठीक हो गया। इसी तरह x2 कितना है आपके पास, यहाँ पर 3 और x1 कितना है आपके पास 0। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 15 माइनस 0 15 और ये 3, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अच्छा ये क्या है आपके पास, वेलोसिटी ओवर टाइम क्या चीज देती है, तो ये स्लोप आपको क्या बता रही है, स्लोप आपको बेसिकली एक्सेलरेशन दे रही है। क्या दे रही है, एक्सेलरेशन। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए स्लोप से हमारे पास क्या निकला है, इसकी वैल्यू निकल आई, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई और ग्राफ हो, मसलन ये तो था हमारे पास यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है, अगर आपके पास इस तरह कोई ग्राफ हो,
ये क्या है आपके पास वेरिएबल इंक्रीजिंग, यानी वेरिएबल आपके पास यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम निकालते हैं और ये आपके पास, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास वेरिएबल, ठीक हो गया। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम आपके पास वही 1 2 3 4 5 6 ये आपके पास आ गए, यहाँ पर सेम वही 5 10 और ये 15 और ये 20 और ये कितना आ गया 25, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्लोप ड्रॉ करेंगे, क्या करते हैं एक स्लोप ड्रॉ करते हैं, स्लोप, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहां से इधर ले आएंगे और यहां से ये इधर ले आएंगे आपके पास, ठीक हो गया। एक स्लोप लाइन ड्रॉ की। अब जरा गौर करें, ये यहां से यहां तक x1 आपके पास कितना है, इसका x1 हमारे पास आया हुआ है 2, ये x2 कितना है आपके पास, ये कितना आ गया 4। सिमिलर इसको यहां लाएं तो y1 कितना है आपके पास 5 और इसी तरह y2 यहां से इधर लाएं तो y2 कितना आ गया आपके पास 15, y2 कितना आ गया आपके पास 15, ये 15 आ गया, ठीक हो गया। अब स्लोप का फार्मूला क्या है, स्लोप बराबर होती है, हमें पता है वो क्या है आपके पास डेल y ओवर डेल x। डेल y क्या है y2 माइनस y1 मतलब 15 माइनस 5 और ये क्या है x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2, तो कितना बच जाएगा 10 बटा 2, यानी तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या चीज है आपके पास एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो चाहे देखिए स्लोप आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट हो तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, अगर आपके पास ये वेरिएबल स्लोप हो तो उससे भी क्या करते हैं टेंजेंट ड्रॉ कर कर हम इसकी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे अपनी जरूरत की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं उससे निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। ये तो आपके पास का फार्मूला हमने ये वाला इस्तेमाल किया, ठीक है। बाद बात ये वैल्यूज की जगह वो आपको एंगल दे देता है, वैल्यूज की जगह क्या देता है एंगल, उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप दूसरे वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और उससे आप क्वांटिटीज अपनी निकालेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास दे देते हैं, ठीक है। ये ग्राफ है आपके पास और आपसे कहता है कि आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट करो टाइम दिया हुआ है और यहाँ पर आपके पास क्या दे दिया वेलोसिटी, ठीक है। आपसे वो कहता है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए उसने कहा है कि ये x एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाता है 30 डिग्री का, x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री का। तो आपको पता है जब एंगल आ गया तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, स्लोप बराबर है आपके पास tan थीटा, tan थीटा, थीटा कितना है आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 कितना होता है आप जानते हैं कि 300 रूट होता है और वेलोसिटी ओवर टाइम ग्राफ क्या देता है आपको एक्सेलरेशन देता है, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन और मीटर पर सेकंड के इसका आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो एंगल होता है ये थीटा है, ये हमेशा क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस होगा, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, और कौन सा x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस के लिहाज से होगा आपके पास, ठीक है। बात आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करेगा, इसको यहाँ देने के बजाय आपको क्या कर देगा यहाँ पर दे देगा, ठीक है। और आपसे कहते हैं कि ये एंगल कितना है 60, अगर फर्स्ट करो ये एंगल 60 दे दिया तो आपको पता है टोटल एंगल कितना होता है, यहाँ से ये यहाँ तक आपके पास अगर हम इसको ड्रॉ करें तो टोटल एंगल कितना होता है आपके पास, ये टोटल एंगल 90 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 60 हो गया तो बाकी यहाँ पर जो एंगल बचा वो कितना बचा, वो 30 बचा, तो सेम वही 30 पुट करेंगे और ये वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और इसको सुनने के बाद आपकी ग्राफ की कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए और से ज्यादा शेयर भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज।